हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुना तीरा वनचारी, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha, Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur, Jai Gaur Hari। श्री जगन राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के 21वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। भगवान के याज्ञिक ब्राह्मणों के साथ की गई लीलाओं का और भगवान का जो वन की अग्नि को निगल जाने की लीला के साथ। अब हम 22वें अध्याय से श्रवण करेंगे। नंद और गोपों का, ये हमने श्रवण कर लिया था। नंद और गोपों का वैकुंठ देखने की लीला का कल श्रवण किया था। आज हम सुदर्शन की लीला का श्रवण करेंगे। 23वें अध्याय। श्री नारद मुनि कहते हैं, एक दिन जब गोप थे जिनके हेड थे उपनंद, और राजा वृषभानु थे, वो कई बैलगाड़ियां लेके जिसमें रत्न भरे हुए थे उसको अंबिका वन ले गए। वन में भगवान शिव की पूजा करके और देवी दुर्गा की पूजा करके और ब्राह्मणों को दान देके वे नदी के किनारे सो गए। वहां पर रात्रि के समय एक सर्प आया और उसने नंद महाराज के पैर को पूरा पकड़ लिया। नंद महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण। तो जो गोप बालक थे उन्होंने उस सांप को मार डाला। मशालों से, पर वो नंद महाराज का पैर नहीं छोड़ा उसने। नंद महाराज का पैर नहीं छोड़ा। तब जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पूरे जगत को शुद्ध करने वाले हैं, उन्होंने सांप को एक लात मारी। वो सांप के शरीर से आत्मा निकलकर एक विद्याधर की योनि पाई। हाथ जोड़कर विद्याधर भगवान कृष्ण के सामने झुका, प्रणाम किया, उनके सामने परिक्रमा की और कहा, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं महान विद्याधर हूं। मैंने जब संत अष्टावक्र को देखा, मैं उनके ऊपर हंसने लगा। उन्होंने मुझे श्राप दिया, कहते हैं, मूर्ख, अभी सर्प बन जाओ तुम। हे कृष्ण, आपकी कृपा से मैं अभी इस श्राप से मुक्त हो गया। आपके चरण कमलों के अमृत पराग कणों से मैं फिर से देवता की योनि प्राप्त की। मैं अपना आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं आपको।
आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो इस पृथ्वी पर, इस संसार में अवतरित हुए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। नारद मुनि कहते हैं, राजा इस प्रकार से भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम करके जो विद्याधर विष्णु लोक पे चला गया। सब लोग जो नंद और दूसरे गोप थे, बहुत आश्चर्य हुआ। अब उनको क्लियरली पता लग गया कृष्ण की दिव्यता का। नंद महाराज और ये जब दिव्यता पता की, अंबिका वन छोड़ के ब्रज के मंडल में चले गए। अब मैंने आपको श्री कृष्ण के सुंदर और पवित्र लीला का वर्णन किया, जो सभी प्रकार के पापों को हटा देता है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री बहुलाश्य कहते हैं, मेरा हृदय भगवान कृष्णचंद्र की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करके कभी थकता नहीं। मैं उन्हें फिर से बारंबार सुनना चाहता हूं। उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि कृष्ण की लीला, कृष्ण ने और कौन सी लीला ब्रज में की और उसका आनंद पाया। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मुझे वो लीला बताइए, मुझे वो लीला बताइए। इस प्रकार से जो बहुलाश्व है, जनक मिथिला नरेश है, वो नारद मुनि से और भी लीलाएं सुनना चाहते। 24वां अध्याय शुरू होता है भगवान की अगली लीला, व्योमासुर अरिष्टासुर का वध। नारद मुनि कहते हैं, एक दिन नारद मुनि अब बहुलाश्व को आगे की कथा सुना रहे हैं। एक दिन गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण बलराम और जो ग्वाल बाल थे, चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे। उसी समय असुर व्योमासुर आया वहां पर, और एक के बाद एक उसने सारे चोर पुलिस के खेल रहे थे, चोरी करते हुए ले गया, गोप ग्वाल बालों को ले गया और एक गुफा में बंद कर दिया। और उसके बाद व्योमासुर ने वो गुफा का मुंह पत्थर से बंद कर दिया। भगवान कृष्ण समझ सके कि व्योमासुर बता नहीं रहा, लेकिन उसने एक के बाद एक सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया। कृष्ण ने उसको तुरंत पकड़ा अपनी दोनों हाथों से और उसको जमीन पर फेंका उठा के जोर से। जब वो व्योमासुर का मृत्यु हो गया, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और चार दसों दिशाओं में घूम के फाइनली भगवान कृष्ण में विलीन हो गए। और ध्वनि आने लगी, जय हो जय हो। सारा आकाश गूंज उठा और पृथ्वी को, वो जो प्रसन्न देवता थे, उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। बहुलाश्व कहते हैं, व्योमासुर ने कौन से पुण्य कर्म किए थे पिछले जन्म में, जिससे वो कृष्ण
वो ज्योति कृष्ण में विलीन हो गई। जिस प्रकार से बिजली की चमक काले बादलों में विलीन हो जाती है। नारद मुनि कहते हैं व्यमासुर पिछले जन्म में भीम रथ नाम का एक बड़ा राजा था जो वाराणसी सिटी में रहता था। वो चैरिटेबल था, दानवीर था, कई यज्ञ परफॉर्म करने वाला था, रिस्पेक्टफुल था, बहुत बड़ा तीरंदाज था और भगवान विष्णु का परम भक्त। कुछ समय बाद उसने अपने राज्य को त्याग दिया, अपने राज्य को त्याग करके अपने पुत्र को दे दिया और मलय हिल में चला गया, जहाँ पर उसने तपस्या की, 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। एक दिन महान राजा पुलस्त मुनि वहाँ आए कई शिष्यों के साथ में। उस राजा के आश्रम में जो अब ऋषि बन चुका था, ऋषि के आश्रम में वो राजा अहंकार से भरा हुआ था, न तो खड़ा हुआ न झुका, न उनको प्रणाम किया। पुलस्त मुनि ने उनको श्राप दिया, कहा कि दुष्ट अभी तो असुर बन जाओ। राजा उस साधु के चरणों में गिरा और उसको अपने आप को समर्पित किया। तब पुलस्त जो है, जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, तब उन पुलस्त मुनि ने जो दुखी लोगों के लिए दयालु हैं, कहा द्वापर के अंत में मथुरा जिले में ब्रज मंडल में तुम श्री कृष्ण के बाहों की शक्ति से, जो कि यदु डायनेस्टी के राजा होंगे, वो तुम्हें मुक्ति देंगे। जो योगी मुक्ति बड़े बड़े योगी प्राप्त चाह करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तब नारद मुनि बोले हैं, हे विदेही के राजा, उसके बाद किंग भीमरथ जो था वो मयासुर का पुत्र बना और भगवान कृष्ण की बाहों की शक्ति से उसे मुक्ति प्राप्त। एक दिन एक असुर जिसका नाम था, जो बेल के साथ, जिसका नाम था अरिष्ट, और जिसके जो पृथ्वी से अपनी सींगों से पृथ्वी को उखाड़ रहा था और आकाश को टच करा था, आकाश को स्पर्श करा था अपने सींगों से, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ता हुआ गोप बालकों की तरफ तेजी से आया। उस अरिष्टासुर असुर को देखकर गोप गोपियां और जो गाय थे वो सारे भागे। भगवान कृष्ण जो कि असुरों के असुरों का वध करने वाले हैं, उन्होंने उनको आश्वासन दिया और कहा कि डरो मत गायों बैलों सबको, और उसको अपनी सींगों से पकड़ के भगवान कृष्ण ने जोर से आकाश में फेंका, 16 मील दूर फेंका। और असुर ने भी श्री कृष्ण को 16 मील दूर फेंका। अब उसकी पूंछ पकड़कर उसको घुमाते हुए अपनी शक्तिशाली बजा कृष्ण ने उस डेमन को फिर से ग्राउंड पे फेंक दिया, जैसे बच्चा एक कमंडल को फेंकते। अपनी लाल लाल आंखों और क्रोध से अरिष्टासुर जो है फिर खड़ा हो गया। तब उसके
सींगों से उसने बड़ा पर्वत को उखाड़ दिया और जोर के बादलों जैसी आवाज में करते हुए उस असुर ने एक पर्वत को भगवान कृष्ण की तरफ फेंका, लेकिन कृष्ण उसको पकड़ लिया और उस असुर के ऊपर फिर से फेंका। इस प्रकार पत्थर से प्रहारित करके वो पत्थर से प्रभावित होके असुर फिर से एजिटेट हो गया। उसने भूमि पे वार किया और फिर अपनी सींगों से उसने पृथ्वी को तोड़ दिया और नीचे से पानी निकाल दिया। उस असुर के सींगों को पकड़ के सब तरफ घुमाते हुए बार बार श्री कृष्ण ने उस असुर को फिर जमीन पर फेंक दिया, जैसे कि तेज हवा एक कमल के फूल को उठा के फेंक देती। अब वो असुर का रूप छोड़ के भगवान ने ऐसा करके उसको जैसे कमल के पुष्प को फेंकते हैं ऐसा फेंक दिया उसे, और इस प्रकार से असुर का रूप त्याग करके उस आत्मा ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के चरण कमलों के सामने प्रणाम करके उसने ऐसा बोला, अपने गला भर के बोला। वो ब्राह्मण बोलता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बृहस्पति का विद्यार्थी हूँ, मेरा नाम वर्तांतु है। मैं बृहस्पति के पास गया था, उनके अधीन पढ़ने के लिए। एक दिन मैं बैठ गया, अपने पैरों को उनके सामने रख दिया। पुरोहितों के ऋषि ने कहा, तुम ऐसे बैठे जैसे बैल बैठता है, आपने अपने गुरु के प्रति अपराध किया, मूर्ख, अभी अभी बैल बन जाओ। और कृष्ण उनके कर्ष से, उनके शाप से मैं बैल बन गया। ईस्ट बंगाल में, पूर्वी बंगाल में असुरों का संग करते हुए मैं भी असुर बन गया। आपकी कृपा से अब मैं फ्री हो गया हूं असुर के कर्ष से। आपको प्रणाम श्री कृष्ण, आपको प्रणाम वसुदेव के पुत्र, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम गोविंद, है भगवान गोविंद, आपको प्रणाम, जो कि अपने शरणागत भक्तों के दुख दूर कर देते। नारद मुनि ने कहा, राजा इस प्रकार के शब्द बोलते हुए बृहस्पति के उस विद्यार्थी ने भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम किया। उनकी जो ज्योति थी उसने उस जगत को प्रकाश से भर दिया और वो स्वर्गीय विमानों से आकाश गया। इस प्रकार से मैंने आपसे ये अद्भुत मधुर खंड की कथाएं सुनाई, जो सारे पापों को नष्ट कर देती है और व्यक्ति को भगवान कृष्ण का संग देती है। ये खंड जो था उस व्यक्ति की इच्छा पूरी कर देता है जो इसको पढ़ता है। और क्या तुम सुनना चाहते हो? इसके बाद अभी मथुरा खंड प्रारंभ होता है। अब ये जो है पांचवा खंड है, इसका पांचवा स्कंद है जिसको बोलते हैं मथुरा खंड, ये प्रारंभ होता है।
नारद मुनि कहते हैं, मैं अपना आदरणीय प्रणाम करता हूँ श्री कृष्ण को, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो इस ब्रह्मांड के मालिक है, जो कंस को चाणूर को चाणूर जो कंस को चाणूर को मारने वाले हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं और देवकी के आनंद। बहुलाश्व कहते हैं, हे संत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मथुरा में कौन सी लीलाएं की, उन्होंने कंस को कैसे मारा, मुझे सत्य बताइए। तो पहला अध्याय है जिसका नाम है कंस को सलाह, उसमें बहुलाश्व जो है आगे प्रश्न पूछने नारद मुनि से। नारद मुनि कहते हैं, राजाओं के राजा बहुलाश्व एक दिन भगवान कृष्ण के उत्साह की प्रेरणा से, मेरे हृदय में प्रेरणा से मैं मथुरा गया। भगवान के लीला को अरेंज करने के लिए, का अरेंजमेंट करने के लिए, और कई असुरों को मरवाने के लिए भगवान से। और भगवान ने पहुंच के मेरा आदर किया, मेरी पूजा की और मुझे चावल डुलाया। और सुंदर चावल से जब डुलाया, वो एक श्वेत अम्ब्रेला के सिंहासन पर बैठे, जो इंद्र से प्राप्त किया गया था। तो मैं मथुरा में गया, कंस के पास गया, उसने मेरी पूजा की, उसने मेरे चावल डुलाया, और उसने जो सिंहासन जो है इंद्र से चुराया था, उस पर बैठा। और मैंने कंस से बातचीत की। वो कंस जो सर्प के समान जहरीला है, सुनो मैंने उससे क्या कहा। मैंने उसको बताया कि जो कन्या को आपने मारा था, 8वीं कन्या को, जो आपके हाथ से छूट के स्वर्ग लोक की तरफ चली गई थी, वो वास्तव में यशोदा की पुत्री है, और देवकी का वास्तव में पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्ण था। रोहिणी का पुत्र भी था, जिसका नाम था बलराम था। हे असुरों के राजा, डर के मारे कि आप उनका क्या कर सकते हैं, वसुदेव ने अपने पुत्र को, दोनों पुत्रों कृष्ण बलराम को, जो कि आपके शत्रु थे, अपने मित्र नंद महाराज के यहाँ सौंप दिया था। इन दोनों बालकों ने बहुत शक्तिशाली असुरों को मारा। पूतना से प्रारंभ करके और अरिष्टासुर से अंत करके जो सारे असुर थे, वो कृष्ण बलराम ने मारे। ये तो मृत्यु, साक्षात मृत्यु है। जब कंस ने शब्द सुना, कंस तो भय के मारे, क्रोध के मारे कांपने लगा। उसने एक तलवार निकाली वसुदेव को सभा में मारने के लिए। मैंने उसको मना किया ऐसा करने के लिए। तो उन्होंने जंजीरों से उसको बांध दिया, वसुदेव को, उसकी पत्नी को लॉक कर दिया, जेल में डाल दिया। मैंने कंस को बोला और उसके बाद चला गया। जब मैं चला गया, कंस ने
केसी को भेजा कृष्ण बलराम, शक्तिशाली असुर केसी को भेजा, केसी असुर को भेजा कृष्ण बलराम को मारने के लिए। अपने कई सेवकों को बुलाकर चाणूर और उसके हाथी के महत को बुलाकर कंस ने उनको ये शब्द बोले। कंस ने बोला, वो ऊठ, वो तोशल, वो शक्तिशाली चाणूर, नारद मुनि ने मुझे बताया है कि कृष्ण बलराम तो मेरे को मारेंगे। जब वो यहाँ पर आए तो उनको मार देना कुश्ती के मैच में। इस प्रकार से तुम मेरे लिए मंगलता लाओगे, आशीष लाओगे हमारे कुश्ती वाले। ओ हाथी के महावत, ये हाथी को पागल करके, उन्मादी करके, जो कोवलिया द्वीप हाथी, कोलिया कोलिया पीठ हाथी है, इसको दरवाजे पे खड़ा कर दो। ये आते से मेरे दोनों शत्रु कृष्ण बलराम को मार दे। और सुनो, ये निश्चित करने के लिए कि हमारे भूमि पर शांति हो, शुक्ल पक्ष के 14वें दिन हम धनुर्यज्ञ के आयोजन करेंगे और कृष्ण पक्ष के 14वें दिन हम धनुर्यज्ञ आयोजित करेंगे। और जिस दिन पूर्णिमा होगा, अमावस्या होगा, हम कुश्ती का मैच आयोजन करेंगे। नारद मुनि बोले, हे राजाओं के राजा, इस प्रकार के शब्द लोगों को बोल के कंस ने अक्रूर को बुलाया और उसको गुप्त रूप से कहा, सलाह दी। उस सलाह से अक्रूर प्रसन्न हो गया, जो सलाहकारों में श्रेष्ठ। कंस कहते हैं, कंस कहता है, वो काउंसलर और सलाहकार, वो उदार व्यक्तियों में प्रसिद्ध मेरे सज्जन शब्द सुनो। कल सुबह तुमको नंद महाराज के ब्रज में जाना है। भद्र पुरुष, तुम्हें मुझे एक काम करना है। मेरे जो दो शत्रु हैं, वो जो वसुदेव के पुत्र हैं, वहां पर गए हुए हैं। देवर्षि नारद मुनि ने मुझे बताया है, उनको मथुरा दिखाने के बहाने यहाँ पर लाओ, राजा नंद के पास। और वो साथ में गिफ्ट लेके आएंगे। और उन दोनों को मेरे पास में लाना, मैं उन दोनों बालकों का वध कर दूंगा।
या तो कुवलयादीप हाथी के द्वारा, या महान रेसलर के द्वारा, कुश्तीबाज के द्वारा। और तब मैं वसुदेव के मित्र नंद महाराज को भी मार डालूंगा। मैं राजा वृषभानु को भी मार डालूंगा, 9 नंदों को भी मार डालूंगा, उपनंद को भी मार डालूंगा, और वसुदेव को भी मार डालूंगा, और वसुदेव के मित्र देवक को भी मार डालूंगा। मैं अपने फिर फादर को भी, पिता को भी मार डालूंगा, जिनकी अभी भी इच्छा है राज्य करने की, और मैं सारे यदुवंशियों को मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। और सलाहकार सारे जो देवता हैं अभी जब पृथ्वी पे उत्पन्न हुए, और फिर शकुनी जो है, जो चंद्रावती का शक्तिशाली राजा है, मेरा मित्र है। भूत स्थापना हर्ष, वृक सांबर, कालनाभ, महानाभ और हरिमाश्रु, वे सब मेरे मित्र हैं। ये सारे मेरे मित्र हैं। वे मेरे लिए जीवन देने को भी तैयार हैं। जरासन मेरे ससुर हैं, दिविद भी मेरे मित्र हैं, बानासुर नरकासुर भी मेरे मित्र हैं। मेरे मित्र जो है सारे विश्व को जीत लेंगे, जो इंद्र और दूसरे देवताओं को चैन से बांध देंगे, और कुबेर को वो जेल में डाल देंगे, माउंट मेरू की गुफा में, सुमेरु पर्वत की गुफा में। वो तीनों लोगों पर राज करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम बुद्धिमानों में बुद्धिमान हो, इस संसार में आप बृहस्पति के समान महान हो। हे उदार व्यक्ति, ये मेरा जो कार्य पूरा कर दो, कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ, वृंदावन से। अक्रूर ने कहा, हे भोज राजा, यादवों के राजा, आपकी तो समुद्र के समान इच्छा है। अगर विधाता की इच्छा है, आप इस समुद्र को, इच्छाओं के समुद्र को पार कर लेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा गाय के बछड़े के चिन्ह के से, गाय के बछड़े के चिन्ह से जो बना छोटा गड्ढा रहता है, उसको बच्चा पार कर लेगा। अगर विधाता की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छाएं जो है अलांघ्य समुद्र के समान रहेगी, जिसको कोई लांघ नहीं सकता। ऐसे बोला, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है वो भाग्य को रिजेक्ट कर देता है, वो अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कमजोर व्यक्ति रहते हैं वो भाग्य पर झुके रहते हैं, अपने स्वयं के कार्यों के द्वारा रक्षित। एक जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो कभी भी नित्य काल से डरता नहीं है, और परमात्मा से डरता है। नारद मुनि कहते हैं, इन शब्दों को सुन के, इन शब्दों को अपने काउंसलर को बोल के, जो क्रोधित कंस तुरंत खड़ा हो गया, कमरे से बाहर चला गया, और अपने महल के अंदर वाले रूम में चला, अंदर वाले कमरे में चला गया। दूसरे अध्याय में आता है, नारद मुनि कहते हैं, एक दिन बहुत शक्तिशाली और भयानक असुर केसी जो है, उसने एक जंगली घोड़े का रूप धारण किया, जोर जोर से पर्वत के समान आवाज करता हुआ वो सुंदर वृंदावन में प्रवेश किया। उसके पद चिन्हों से वहां के वृक्ष नीचे गिरने लगे। उसके पूंछ की हवा से, पूंछ की तेजी से, पूंछ के हिलने से बादल दूर हो जाते थे। जो जब उन्होंने जो गोपों ने उनको देखा तो भयभीत हो गए, और उन्होंने देखा कि वो भयंकर उनकी तरफ आ रहा है। कैसी असुर उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। तो जब
इस प्रकार से भयभीत गोप और गोपियां कृष्ण की तरफ भागे शरण के लिए। कृष्ण बोलते हैं डरो मत। भगवान ने उनका भय दूर कर दिया और पीतांबर बांधते हुए अपनी कमर में भगवान जो है कष्टों से दूर रहने वाले उस असुर को मारने के लिए गए। हे राजा, जमीन हिलते हुए और आकाश में उसकी उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि सुनते हुए अपनी पिछली टांगों से ने उस असुर ने जो घोड़े के वेश में था, केशी असुर, भगवान कृष्ण को अपनी दुलत्ती मारी, पीछे से मारा। उन भगवान कृष्ण ने उस डेमन के और असुर के दोनों पैर पकड़ लिए और उसको जोर से घुमा के एक भुजा से भगवान कृष्ण ने उस असुर को 8 मील दूर आसमान में फेंक दिया। जिस प्रकार की तेज हवा जो है कमल के पुष्प को जोर से फेंक देती है। क्रोध से भरकर वो असुर फिर से वापस आया, ब्रज के आंगन में आया और अपनी पूंछ से उसने कृष्ण को फिर मारा। जोर से उसकी पूंछ को पकड़ के और असुर को घुमाते हुए राउंड 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 घुमाते हुए अपनी भुजाओं के बल से भगवान कृष्ण ने उसको 80 मील दूर फेंका आकाश में। जब वो आकाश से गिरा तो वो शक्तिशाली असुर जो था डिस्टर्ब हुआ हृदय में, खड़े होके फिर से वो बादलों की गर्जा के समान आवाज करने लगा और अपनी गर्दन को शेक करते हुए अपनी पूंछ को आकाश में उठाते हुए और भूमि को तोड़ते हुए अपने खुरों से उस असुर, घोड़ा रूपी असुर ने भगवान कृष्ण के सामने आया। भगवान कृष्ण ने उसको एक बार पंच किया और वो असुर जो है 1 घंटे तक अचेतन रहा। तब भगवान कृष्ण उसकी गर्दन पकड़ के भगवान कृष्ण की गर्दन पकड़ के जो केशी असुर था उसने भगवान कृष्ण को 8 लाख मील स्काई में खींचा। 6 घंटे तक वे बहुत भयानक रूप से लड़ते रहे, अपने खुरों से, दांतों से, गर्दन से और उसकी पूंछ के शार्प रेजर से जो केशी असुर था उसने भगवान पे आक्रमण। अचानक उसको पकड़ के और उसको जोर जोर से घुमा घुमा के दोनों हाथों से भगवान कृष्ण ने उस असुर को पृथ्वी पर फेंक दिया, जैसे कि चाइल्ड जो है, एक बच्चा कमंडल को फेंक देता है। भगवान कृष्ण ने अपनी भुजाओं को, उसकी भुजा को उस असुर, केशी असुर जो घोड़े के रूप में आया था, उसके मुंह में डाल दिया और उसके पेट में चला गया था और वो भुजा जो है फैलाने लगे जैसे कोई रोग फैलता। इस प्रकार से विष्ठा और मूत्र पास करके उसकी उसकी जो श्वास है रुक गई और उसका जो पेट था वो फट गया और इस प्रकार से असुर मारा गया। उस असुर के शरीर से
अचानक एक जीव निकला जो मुकुट और ईयरिंग पहने हुआ था और हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने उसने प्रणाम। वो व्यक्ति का नाम कुमुद था। कुमुद ने बोला, भगवान कृष्ण, मेरा नाम कुमुद है, मैं इंद्र का सेवक, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, हैंडसम हूँ, हीरोइक हूँ और मैं इंद्र की अम्ब्रेला को धारण करता हूँ, मैं उसको पकड़ता हूँ। जब वृत्रासुर मारा गया था और एक ब्राह्मण के पापों से मुक्त हो गया था, ब्राह्मण के पाप से मुक्त हो गया था मारने, इंद्र ने एक अश्वमेध यज्ञ किया जो सब यज्ञों में श्रेष्ठ, और मैंने उस पर सवारी करने के लिए इंद्र का जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लिया था और उसका एक कान काला था और मन की गति से दौड़ता था और मैं तल लोक में चला गया, नीचे के लोकों। जो मरुत थे, मरुत, उन्होंने मेरे को रस्सियों से बांध दिया और मेरे को वापस लाया। इंद्र ने मेरे को शाप दिया है, दुष्ट, असुर बन जाओ, 2 मनवंतर तक आपका पृथ्वी पर घोड़े का रूप होगा। हे भगवान, आज मुझे आपके स्पर्श से मैं पापों से और शाप से मुक्त हो गया, कृपया मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मेरा हृदय आपके चरण कमलों पर फिक्स है, मैं आपको अपना आदरपूर्वक प्रणाम करता। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परमात्मा है और साक्षी है सभी। नारद मुनि कहते हैं, मिथिला के राजा भगवान कृष्ण को इस प्रकार परिक्रमा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा करके जो कुमुद है, वो कुमुद जो है आकाश में दिव्य विमान में सवार होके वैकुंठ लोक चला गया और जिस दिशा में जा रहा था पूरी दिशा लाइट से भरी हुई, प्रकाश प्रकाश से। इस प्रकार से कैसे असुर मारा गया कृष्ण बलराम। इसके बाद आगे कथा थी कि अक्रूर जो था, अक्रूर किस प्रकार से मथुरा से वृंदावन जाता है और वृंदावन से मथुरा जाता है और किस प्रकार से कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा आते हैं और कंस के साथ युद्ध करते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों